पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसके 2 बेटे थे। वो बहुत गरीब थे। उनकी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन एक रोज गांव के करीबी जंगल से अजीब खौफनाक आवाजें आने लगी। आवाज इतनी बुलंद थी कि गांव वाले गांव के बाहर जमा हो गए। सब परेशान और खौफजदा थे। भैया, आज तक तो ऐसी कोई आवाज नहीं आई। चलो चलकर देखते हैं कौन है वहाँ। नहीं, बहुत रात हो चुकी है। इस वक्त जंगल में जाना अच्छा नहीं है। क्या पता कोई जंगली जानवर हमला कर दे। हाँ, चंदू ठीक कह रहा है। इस वक्त वहाँ जाना ठीक नहीं है। कल सुबह देखेंगे। अभी सब अपने घर जाओ और सो जाओ। सब गांव वाले वापस पलट गए और कुछ देर में आवाज आना बंद हो गई। अगली सुबह सब काम काज में मसरूफ थे। रामू और शामू भी अपनी बकरियां चराने चले गए। वो जंगल के पास बैठे थे कि किसी जानवर के कराहने की आवाज आई। कोई जानवर तकलीफ में है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, चलो जंगल में चलकर देखते हैं। सुना है कल रात जंगल से खौफनाक आवाजें आ रही थी। शायद किसी जानवर ने हमला किया हो। चलो देख कर आते हैं। वो दोनों जंगल में चले जाते हैं और ये देखकर बहुत परेशान होते हैं कि जंगल में जानवरों की हड्डियां और जगह जगह खून पड़ा होता है। वो देखो, बकरी जख्मी है यार। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्यों ना हम इसे गांव ले जाएं और इसकी मरहम पट्टी करें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी जानवरों का ख्याल करना अच्छी बात है। शामू बकरी के बच्चे को उठा लेता है और रामू अपने रेवड़ को हाँकता हुआ उसके पीछे चल देता है। अभी वो गांव में दाखिल ही होते हैं तो चंदू के रोने की आवाज सुनते हैं। उसके पास गांव वाले भी जमा होते हैं। इन्हें क्या हुआ? चंदू की बकरियां चोरी हो गई हैं। कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा। राजू रामू की गोद में बकरी के बच्चे को देखता है। ये तुमने क्या पकड़ा हुआ है रामू? ये जख्मी बकरी का बच्चा हमें जंगल से मिला। ना जाने ये बेचारा किसका होगा। चंदू बकरी के बच्चे को देखते ही पहचान जाता है। अरे ये तो मेरा है। ये तुम्हें कहाँ से मिला और ये इतना जख्मी क्यों है? अरे ये हमें जंगल से मिला। वहाँ और भी जानवरों की हड्डियां और खून था। गांव वाले ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। इतनी देर में जंगल की तरफ से फिर आवाज आने लगती है और जंगल से एक चुड़ैल निकल आती है। गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं। मुझे खून की खुशबू आ रही है। मुझे तो भूख लगी है और यहाँ तो इतने आदमी, बच्चे और जानवर हैं। किसको पहले खाऊं? वो चुड़ैल लोगों की तरफ आती है और एक बच्चे को बांधकर अपने साथ ले जाती है। लोगों में खौफ फैल जाता है। सब भागकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। चंदू सब गांव वालों को जमा करता है और कहता है, अरे बहुत साल पहले इस चुड़ैल ने गांव पर हमला किया था, जिसको करमू ने मार कर भगाया था। लेकिन अब करमू हमारे दरमियान नहीं है, तो हमें खुद इसका मुकाबला करना होगा। अरे भैया, ये तो बहुत खौफनाक और ताकतवर है। हम इसका मुकाबला भला कैसे करेंगे? इसको मारने का एक ही तरीका है। वो क्या चंदू? जल्दी बताओ, हम इससे अपने जानवरों का बदला लेंगे। इसको मारने के लिए इसे जलाना पड़ेगा। ये और किसी तरीके से नहीं मरेगा। ये बात मुझे करमू ने बताई थी, लेकिन उस वक्त कोई तैयार ही नहीं हुआ था इस काम पर। मगर ये काम कौन करेगा? मेरे ख्याल में रामू और शामू बहुत बहादुर हैं और ये काम अच्छे से कर सकते हैं। हम इस गांव के लिए ये करने को तैयार हैं, मगर हम ये सब कैसे करेंगे? चंदू उन्हें सारा मंसूबा समझाता है।
रात होते ही रामू, शामू और कुछ गांव वाले मिसालें लेकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। एक गार के पास जाकर रुक जाते हैं। रामू और शामू, इससे आगे तुम्हारा काम है। हाँ, हम तैयार हैं। ये कहकर वो गार के अंदर चले जाते हैं। अंदर चुड़ैल सो रही होती है। वो खामोशी से तेल गार में छिड़कना शुरू कर देते हैं। रामू माचिस से आग लगाने लगता है कि चुड़ैल की आंख खुल जाती है। और रामू जल्दी करो, चुड़ैल उठ गई है। रामू जल्दी से आग लगाकर गार से बाहर आ जाता है। चुड़ैल उनके पीछे भागती है। दोनों फौरन एक बड़े से पत्थर से गार का मुंह बंद कर देते हैं। चुड़ैल गार के अंदर जलकर मर जाती है और रामू शामू की बहादुरी की वजह से गांव वाले सुकून का सांस लेते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा मिलजुल कर मुसीबत का सामना करना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।